लेकर गए तब तो मतलब पूरी नाइट सोए नहीं थे जी क्या होगा कैसे होगा क्या कर पाएगी जी। मतलब गुरु कृपा जाने के बाद क्या फील किया बोल ही नहीं आपने? पा रहा इतना हुआ तो भावुक हो रहे हैं मतलब कि बहुत अच्छा। एमबीबीएस में सिलेक्शन का पूरा दारोमदार मैं गुरु कृपा को ही श्रेय देना चाहता हूँ। पोते पोती की वजह से आज सम्मान मिला। हाँ जी। आपने दादी जी की माला डाली, बड़ा अच्छा सा 35 साल पहले वाला फील हो गया। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ चल अच्छा लग रहा है साहब। ये मौका से मैंने शादी की थी, उस समय की बात याद है, उस समय की बात याद है, और उसने मेरे को डाला था। और आज गुरु और कृपा आज की वो बदौलत गुरु कृपा की कृपा से वो याद आज फिर से ताजा हुई है। वो याद मेरे को फिर से याद आ गई। ताजा हो गई। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत कोकापुर टिटवा गांव में आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या प्रायोजन है? गुरु कृपा इंस्टीट्यूट सीकर से यहाँ पर हमारे बीच में विक्रम सिंह जी भी आए हुए हैं और यहाँ पर बिटिया कुछ ऐसी है जो डॉक्टर्स बनने जा रही है। यहाँ जो कोकापुर टिटवा गांव है, पहली बार बिटिया अपना नाम रोशन कर रही है और ये यहाँ पर सारे उनके अभिभावक और माता पिता भी बैठे हैं, उनका सम्मान हुआ है। क्या विषय है इस संबंध में हम उनसे चर्चा करेंगे और ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई होती है और क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर मिलती है। सर, सबसे पहले आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आप इतना दूर सीकर से यहाँ पर आए हैं, तो क्या विषय है, एक बार उस विषय को आप बताएं। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो सागवाड़ा लाइव चैनल न्यूज़ के सभी दर्शकों को गुरु कृपा परिवार की तरफ से बहुत बहुत राम राम और नमस्कार जी। गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर जो बच्चों को नीट और आईआईटी की तैयारी करवाता है, जी। 21 मार्च 2007 को एक छोटा सा पौधा लगाया, दो दोस्तों ने मिलकर। जी एक राजेश जी कुलेरी साहब थे, एक प्रदीप जी बुडानिया जी थे। जी जी। दो ही विद्यार्थी थे उनके पास में, दो बच्चों से शुरू हुआ गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर। जी आज 35,000 के समथिंग हमारी गुरु कृपा सीकर में स्ट्रेंथ है। जी यहाँ से कृतिका डिंडोर, जी आप देख पा रहे हैं, धर्मपाल जी डिंडोर साहब की बिटिया थी, जी जो आज जेएलएन अजमेर के अंदर अपनी पढ़ाई मेडिकल की कर रही है, सेलेक्ट हुई गुरु कृपा से। जी जी दूसरी खुशी रानी परमार, नरेश कुमार जी परमार जो मेरे पास में अभी विराजे हैं, जी उनकी बिटिया एसएमएस जयपुर में अभी सिलेक्टेड है। दोनों बिटिया गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर से सेलेक्ट हुई। जी गुरु कृपा का नाम, यदि बात की जाए सिलेक्शन रेशियो की, दो बच्चों से शुरू हुआ ये सफर, जी आज 35,000 बच्चों के साथ में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से गुरु कृपा को जाना जाता है। जी जी गुरु कृपा को साथ साथ नीट फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जी गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट के अंदर जब बच्चा पढ़ाई करता जी। है, सबसे पहले तो एक वो फैमिली का सा फील करता जी। है कि ये मेरा एक परिवार है। क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। जी यहाँ से 700 किलोमीटर दूर गुरु कृपा है, मैं एग्जैक्ट मैंने देखा। जी पिताजी से पूछा, वकील साहब से पूछा, तो उन्होंने बताया कि सर हम शाम को 5 बजे जब गाड़ी में बैठते हैं जी तो दूसरे दिन सुबह 6-7 बजे तक गुरु कृपा पहुँचते हैं। जी बिल्कुल। तो 700 किलोमीटर का कहीं ना कहीं सफर तय करने के बाद उस बच्चे को सीकर के गुरु कृपा तक पहुंचाना, जी। तो सबसे पहले तो कृतिका परमार और अपने खुशी रानी है, जी। उनके दोनों के पिताजी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन जी कि आपने वो सपना संजोया बच्चों के लिए। जी जी आपने अपनी बिटिया को वो सपना दिखाया। आप मेरे जितेंद्र साहब पीछे देख पा रहे हैं जी बिल्कुल। कि पहाड़ी इलाका है पूरा, और पहाड़ी इलाके से मैं अभी गांव में एंटर किया तो देखा कि छोटी छोटी सड़कें हैं, जी जी एक छोटा सा गांव है, चारों तरफ पहाड़ी इलाका है। जी। और आप जब दर्शकों को देखेंगे जी तो दर्शकों को देखने से लगता नहीं है कि इस गांव से भी कोई डॉक्टर निकलेगा। जी बिल्कुल। तो ये सपना पूरा गुरु कृपा ने करके दिखाया। अभी मैंने वकील साहब से पूछा तो मुझे पता लगा जी कि जो कृतिका है, न केवल इस गांव की, इस पंचायत की वो पहली डॉक्टर है। जी तो बड़ा अच्छा सा यूं प्यारा सा फील होता है कि इस पहाड़ी इलाके से निकला हुआ एक छोटा सा बच्चा जब गुरु कृपा से अपनी स्टडी तय करता है आगे की जर्नी के लिए, जब वो फ्लाइंग करता है अपने के लिए बहुत अच्छा सा, तो बड़ा अच्छा सा फील होता जी। है। आज भी गुरु कृपा उसी ढर्रे के साथ में चल रहा है। जी 35,000 बच्चों के साथ अभी गुरु कृपा जो पढ़ाई करवा रहा है बच्चों को, जी इस साल लगभग 15,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। जी और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, कल हमारा नीट का जब रिजल्ट आया जी तो इस बार सीकर के इतिहास में पहली बार जी 705, 706 ये सीकर का कहीं ना कहीं
एक टॉपर का स्कोर होता था। इस बार गुरु कृपा ने 720 में से 720 नंबर दिए और एक बच्चे के नहीं दिए, 3-3 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आना अपने आप में एक इंडिया के अंदर राजस्थान के सीकर का बहुत बड़ा उछाल लेता है। सीकर एक एड्यू हब बनता जा रहा है। कोटा इंडस्ट्री के बाद में बच्चे आज राजस्थान मानो, हरियाणा बेल्ट मानो, जहां हम लोग काम करते हैं, गुरु कृपा की टीम काम करती है, उस बेल्ट के अंदर बच्चा कोटा नहीं जाता, आज का बच्चा सीकर रुकता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो नीट में पूरी तरीके से होल्ड गुरु कृपा का है। आज हम यहाँ पधारे हैं सिर्फ इस वास्ते कि गुरु कृपा का एक ध्येय रहता है कि बच्चा जब सेलेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी बड़ी खुशी होती है, माँ पिताजी को खुशी होती है। तो हम एक सेमिनार करते हैं, बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम करते हैं उत्सव के नाम से। लेकिन मैंने देखा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 700 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो गुरु कृपा की हमारी मैनेजमेंट टीम के डायरेक्शन थी कि वहाँ से 700 किलोमीटर से उत्सव प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाते। दादो सा, दादी सा, बुआ, फूफो जी, ये सब लोग नहीं जान पाते हैं कि गुरु कृपा क्या चीज़ है। तो उन लोगों का वहाँ जाकर हम लोग सम्मान करें, उनको पता लगे कि हमारी बिटिया जो है, हमारी पोते पोती जो है, दोइते दोइती हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं। डॉक्टर क्या होता है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज कितने नंबर पे मिलती है, उन लोगों को नहीं पता। तो आज आप देख पा रहे हैं हमने सभी लोगों का, घर के जितने सदस्य थे सभी का हमने सम्मान समारोह यहाँ रखा है। और गुरु कृपा की तरफ से सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई जो सेलेक्ट हो रहे हैं आज के दिन। गुरु कृपा पहले कोचिंग इंडस्ट्री में थी जो नीट और आईआईटी की तैयारी करवाती थी, लेकिन विगत 3 सालों से हमने देखा कि बच्चा वहाँ स्पोर्ट्स की कोई इतनी ज़्यादा व्यवस्था ही नहीं होती कोचिंग के अंदर। तो गुरु कृपा ने 3 स्कूल भी लॉन्च की। एक गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा बालाजी झुंझुनू में, जो गुरु कृपा कोचिंग सीकर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा, जब आप सीकर से जयपुर रोड पे चलते हैं तो गुरु कृपा पब्लिक स्कूल रिंगस के अंदर बावड़ी स्टैंड पे हमने स्टेब्लिश की। और तीसरा स्कूल जब सीकर से सालासर की तरफ चलते हैं तो लगभग 25 किलोमीटर दूर सेवद बड़ी में गुरु कृपा पब्लिक स्कूल स्थापित किया। उसके पीछे रीजन ये था कि बच्चे को कोचिंग जैसी पढ़ाई मिले, लेकिन माहौल भी स्कूल जैसा मिले, जहाँ बच्चा खेल पाए, कूद पाए, एंजॉय कर पाए, अच्छी तरीके से अच्छे पर्यावरण के अंदर बच्चा रह पाए, क्योंकि सीकर में थोड़ा सा रश है। तो गुरु कृपा ने 3 स्कूलिंग इसी वजह से लॉन्च की। और स्कूलिंग के साथ साथ वहाँ प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन की क्लासेज भी हमने इसी साल से शुरू कर दी है। प्री फाउंडेशन हम 6 to 10 को बोलते हैं, जहाँ बच्चे को 6 क्लास से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। अब मैं देख रहा हूँ बांसवाड़ा के अंदर एक बच्चे से मैंने पूछा तो बोला सर मैं साइंस कौन पढ़ाते हैं, तो ये भी एक ही टीचर साइंस पढ़ा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बहुत बड़ी एक मैं तो विडम्बना की सी बात है। 10वीं तक मैंने देखा कि एक टीचर साइंस पढ़ाता है। हम 6 क्लास से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के स्पेशल टीचर्स देते हैं बच्चों को, पहली बात। दूसरी बात, 9th में जहाँ कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के तीनों अलग अलग टीचर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वहाँ हम लोग टॉपिक वाइज टीचर्स दे देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, एमईसी, लाइट, ये 4 टॉपिक 10th की फिजिक्स में है, तो 2 एक टीचर पढ़ाएगा, 2 एक टीचर पढ़ाएगा। तो बच्चे को अच्छी तरीके से फील हो जाता है फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है। बॉटनी, जूलॉजी में बच्चा डिफरेंस समझने लग जाता है। क्लास 6 से ही बच्चा एक ओएमआर सीट फिल करना सीख जाता है। एक कंपटीशन वाला फील बच्चे को आ जाता है कि मुझे किस तरीके से कंपटीशन को आगे फाइट करना है, कितने साथ बच्चे हैं मेरे, उनके बीच में मेरी कौन सी रैंक आ रही है। तो पहले से ही बच्चा कहीं ना कहीं 6 क्लास से बच्चा तैयार हो जाता है उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए। आज गुरु कृपा कोचिंग सीकर में जब अच्छी तरीके से फली फूली, उसके बलबूते भी गुरु कृपा कोचिंग जयपुर में एक लॉन्च किया। गुरु कृपा कोचिंग विगत 2 सालों से अलवर में हमने लॉन्च किया। 3 स्कूल हमने लॉन्च की। और आज इन सब का प्यार, बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता का प्यार, कृतिका है, खुशी रानी है, इनके पेरेंट्स को जब हमने देखा स्टैंड पे की, उनके चेहरे पे एक अलग ही फील था, तो वो हमें यहाँ खींच लाया। उनके सम्मान समारोह के लिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जी, जैसा आपने बताया इस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो यहाँ के जो मैं जैसा मानता हूँ ये ट्राइबल एरिया है पूरा, और यहाँ काफ़ी जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी कमज़ोर है।
जो कैपेबल हैं वो आपके इंस्टीट्यूट में या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जिनके अभिभावक आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं हैं, तो क्या सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था, क्या कोई उनको आर्थिक सहयोग या रियायत दी जाती है? बिल्कुल सर, सरकार की तरफ से एक अनुप्रीति योजना चलाई गई है। अनुप्रीति योजना में जो बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनके 10th और 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं, उन बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अनुप्रीति योजना के माध्यम से पैसा देती है। गुरु कृपा अनुप्रीति योजना से एसोसिएटेड भी ऑर्गेनाइजेशन है। आप गुरु कृपा में एडमिशन लेते हैं, कहीं ना कहीं आपका अनुप्रीति में यदि सिलेक्शन होता है तो सारा का सारा पैसा आपका अनुप्रीति योजना वाला पेरेंट्स को वापस रिफंड कर दिया जाता है या उसी से कट आउट करके पैसे में शामिल कर लिया जाता है। तो गुरु कृपा अनुप्रीति योजना का भी एक एसोसिएटेड मेंबर है जी। तो जैसा कि आपने बताया, तो अभी तक आपको आपके इंस्टीट्यूट में वागड़ के कितने ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग ले रहे हैं? लगभग सर अभी 400 से 500 बच्चे हैं। 400 से 500 बच्चे, मतलब वागड़ क्षेत्र से 400-500 बच्चे गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो काफ़ी बड़ी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे? लगभग वागड़ क्षेत्र से आज तक 60 से 70 सिलेक्शन भी हुए हैं। मैं चाहता हूं वागड़ की जनता को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इस 60 और 70 के रेशियो को हम 600-700 तक भी पहुंचा सकते हैं, बशर्ते आपसे मेरा एक ही छोटा सा निवेदन है, आप सीकर तक पहुंचे तो सही जी। आप सीकर को देखेंगे, गुरु कृपा तक पहुंचेंगे, तब एक बच्चा सपना ले पाएगा IIT या नीट में जाने का। तो मैं पेरेंट्स से सबसे मेरा एक निवेदन रहेगा, वागड़ जो एरिया है इनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है जी। खुशी परमार जो SMS मेडिकल कॉलेज राजस्थान की टॉप कॉलेज में आज गुड़िया पढ़ाई कर रही है। कृतिका के पिताजी बैठे हैं वकील साहब, कृतिका जेलन अजमेर में पढ़ाई कर रही है। वागड़ के जितने हमारे पास बच्चे आते हैं उनमें प्रतिभाएं बहुत अच्छी होती है, बस जरूरत है उनको प्रॉपर गाइडेंस की, जरूरत है एक अच्छे से माहौल की, एनवायरमेंट की जरूरत है, एक घर जैसा माहौल मिले, और उसके लिए गुरु कृपा कहीं ना कहीं खरी उतरती है। गुरु कृपा कहीं ना कहीं वो माहौल देने में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, सही दिशा में काम कर रही है। तो मैं वागड़ की जनता से निवेदन करूंगा, यदि आपका बच्चा क्लास 6 ऑनवर्ड्स है और कहीं ना कहीं आपका सपना फ्यूचर डॉक्टर या ड्रीम IIT कॉलेज तक बच्चे को ले जाने का है, तो आप गुरु कृपा से जरूर जोड़ेंगे जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ में अभिभावक भी मौजूद हैं, हम उनसे भी मुलाकात करते हैं। सर, आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। जैसा कि सर ने बताया, वागड़ के काफ़ी बच्चे, लगभग 500 से 600 बच्चे उनके यहाँ अध्ययनरत हैं। आपकी बिटिया भी वहीं पर, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं, किस तरह का अनुभव करते हैं आप, क्या पाया? बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं वहाँ तो जी। आपकी बिटिया का नाम भी बताएं एक बार। कृतिका डेंडोर अभी हाल फिलहाल में JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में है जी। तो क्या सपना आपने संजोया है उसके लिए? अब तो हो गया सिलेक्शन डॉक्टर, मतलब आप गांव में इसके तो कैसा फील हो रहा था सीकर? हाँ, ये थोड़ा सा बताएं सीकर के बारे में। लेकर गए तब तो मतलब पूरी नाइट सोए नहीं थे जी। क्या होगा, कैसे होगा, क्या कर पाएगी जी। मतलब गुरु कृपा जाने के बाद क्या फील किया आपने? नहीं पा रहा, इतना हुआ था। भावुक हो रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं आप, भावुक हो रहे हैं। हमारे साथ में इतना दूर छोड़ना मतलब कैसे रहेगी, क्या करेगी? जी। मतलब वहाँ घर जैसा अनुभव आपने पाया? हाँ, घर जैसा अनुभव। भावुक हो गए, मतलब कि उनको बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, तभी इतने भावुक हुए। एक बिटिया आखिर में अपना घर छोड़कर 700 किलोमीटर दूर जाकर अध्ययन करती है, तो उनके अभिभावकों को एक रहता है दिमाग में, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि काफ़ी घर जैसा उन्होंने अनुभव किया। हमारे साथ में एक अभिभावक और भी हैं, उनकी बिटिया भी वहाँ पर अध्ययनरत हैं। सर, सबसे पहले आप परिचय दें अपना। मेरा नाम नरेश कुमार परमार और मैं आडावेला गोवाड़ी जी। और मूलतः मैं फावटा का निवासी हूँ। जी। मैंने भी मेरी बेटी को खुशी रानी परमार को गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में रखा और मुझे मोटिवेट किया था मेरे ब्रदर इन लॉ श्री रामलाल जी सेंगाड़ा ने, क्योंकि उनकी भी बेटी 1 साल पूर्व ही दिव्या सेंगाड़ा का सिलेक्शन RNT मेडिकल कॉलेज में हुआ था। तो मैंने भी पहले से ही तय कर रखा था, क्योंकि मेरे भी बेटे ने 2017 के बैच में SMP मेडिकल कॉलेज बीकानेर से MBBS किया है। तो मेरा टारगेट पहले से ही था कि मैं अपनी बेटी को MBBS ही करवाऊँगा यूँ। और उसका जो प्रारंभिक जो पढ़ाई हुई वो 1 से 8 तक तो इमानुएल मिशन स्कूल सागवाड़ा में हुआ, और उसके बाद में 8 के बाद में उसका नवोदय विद्यालय ठाकरडा में उसने अध्ययन किया। उसके बाद में मैंने अपनी बेटी को
गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में रखा और वहाँ का वास्तव में मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और इतना अच्छा कि पढ़ाई के मामले में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती तो डाउट क्लासों में क्लियर हो जाता था। दूसरा, जितना भी जो कोर्स से संबंधित था वो कभी बेटी ने कोई शिकायत नहीं बताई कि इस प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और जो हॉस्टल की सुविधा थी उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे था, पर बाद में जाकर के वो भी मेंटेन अच्छा हो गया था। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मेरी बेटी का MBBS में सिलेक्शन का पूरा दारोमदार मैं गुरु कृपा को ही श्रेय देना चाहता हूँ। और मैं भी ये अपेक्षा करता हूँ कि जो भी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से और सर श्री विक्रम सर जी के सानिध्य में जो बात बताई जा रही है कि वास्तव में अगर एक व्यक्ति अपने बेटे या बेटी को MBBS बनाना चाहता है या उसने संकल्प कर रखा है तो निश्चित रूप से वो गुरु कृपा इंस्टीट्यूट का सहारा ले और वहाँ पर अपने बच्चे को रखे। निश्चित रूप से उसके सपने साकार होंगे। धन्यवाद। यहाँ पर जो दोनों बिटिया जो डॉक्टर बनने जा रही हैं उनकी माताएं भी विराजमान हैं। सबसे पहले आप अपने बिटिया का नाम बताएं। कृतिका डेंडोर, मैं उनकी मदर हूँ और मेरे शुरू से ही सपना था कि मेरी बच्ची कुछ बने और इतनी मेहनत कर रही थी, इसलिए मैं इससे बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ कि मेरी बेटी आज अजमेर में डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही है। और बच्चा भी अभी मैंने गुरु कृपा में रखा है, बच्चा भी मेरा बन जाए तो इसकी लाइफ बन जाएगी दोनों की। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे दोनों सुधर जाए। गुरु कृपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है सर, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। पहले तो हमें डर था कि बच्ची क्या करेगी, इतना दूर रखा है क्या करेगी, और उसको कि रात को हम फिक्स था कितने बजे फ़ोन करते हैं, नहीं तो क्या कर रही होगा, कहाँ गई होगा, कहीं ऐसे लड़कियां रखते हैं तो हमें डर रहता है। और अभी भी लड़का रखा है तो अभी तक मेरे से बात नहीं की, मेरे लड़कियां नहीं कहते, उसको बावुक हो जाता, मैं भी बावुक हो जाती, वीडियो कॉल तो करने ही नहीं देता है। इसलिए हमें टेंशन रहता है कि इतने दूर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थोड़े ही हमारे घर से बाहर निकलते नहीं, अंदर के अंदर रहते हैं, तो फिर इससे हमें डर रहता है कि कहीं चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, नहीं उसे डर तो हमें बहुत रहता है। अभी भी डर है इनके कि क्या करेगा क्या नहीं। लड़की तो मेरी वो बन गई, पर अब लड़का की वो है। तो आपको क्या लगता है गुरु कृपा में उसको अच्छे से? हाँ, मेरे वही उम्मीद है कि लड़का भी हो जाए, वहाँ से अच्छी पढ़ाई हो रही है और अच्छा लड़का भी मेरे उसमें नंबर आ जाए, ऐसा है। वो पढ़ेगा तो उसका भी 1 ही साल में हो जाएगा ऐसे। जी। एक और माता जी भी हैं हमारे साथ में। वो नहीं है? हाँ, वो अभी है नहीं यहाँ पर। दादाजी हैं, उनसे भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, कैसा लगता है जो आज गुरु कृपा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं तो गया नहीं हूँ वहाँ, लेकिन हमारे बेटा लेके गया इसको। तो आज दादाजी ने तो बहुत खुशी हो रही है। दादी जी को माला पहनाई है। ग्रामीण क्षेत्र से एक लड़की बेटी है जो जा रही है और डॉक्टर बनने, तो हमको बड़ी खुशी हो रही है। वो डॉक्टर बनकर जब यहाँ पर आएगी तो आपको कैसा लगेगा, क्या कहना चाहोगे? लगेगा साहब, उसको हमको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ के जो हमारे यहाँ जो लोग नहीं जान रहे कि उसको चिकित्सा का लाभ भी तो लोगों को मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ पर आकर के वो अपनी प्रैक्टिस करेगी या कुछ भी करेगी तो यहाँ के लोगों को लाभान्वित होंगे, इसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा। तो हमको तो वैसे भी खुश हैं। आपको पोते पोती की वजह से आज सम्मान मिला। आपने दादी जी की माला डाली, बड़ा अच्छा सा 35 साल पहले वाला फील हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज अच्छा लग रहा है साहब। ये मौका से मैंने शादी की थी, उस समय की बात याद आ रही है। अच्छा। कि जब मैंने मेरी पत्नी को मैंने माला डाली थी और उसने मेरे को डाला था। और आज गुरु कृपा की बदौलत, गुरु कृपा की कृपा से वो याद आज फिर से ताजा हो गया। वो याद मेरे को फिर से याद आ गई, ताजा हो ताजा गई। हो गई। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहनलाल डेंडोर जी। मोहनलाल जी जो उनके दादाजी हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पूरी मैं एक चीज़ से आपको और बताना चाहूँगा। जी जी बताइए। गुरु कृपा के लिए मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। गुरु कृपा के जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे आदरणीय प्रदीप जी बुडानिया साहब हैं, आज भी गुरु कृपा को 17 साल हो गए स्टेब्लिश हुए हुए। आज भी वो क्लास लेते हैं, आज भी वो 8 घंटे केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं। एक शिक्षक के रूप में वो अपनी पहचान आज भी कायम रखते हैं। एक डायरेक्टर के रूप में न करके शिक्षक के रूप में करते हैं कि मैं एक केमिस्ट्री का अच्छा टीचर हूँ। तो ये कहीं ना कहीं पूरी टीम को मोटिवेट करती है, सारे बच्चों को मोटिवेट करती है कि गुरु कृपा के जो मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, वो खुद क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो डायरेक्टर साहब जब पढ़ाते हैं तो बच्चों में एक अलग सी एनर्जी आती है।
आती है। बिल्कुल हम टीचर्स लोग हैं, जब साथ वाले रूम में क्लास लेते हैं तो हमें एक अलग सा अनुभव होता है, अलग सी एनर्जी रहती है कि यस सर भी हमारे साथ पढ़ा रहे हैं। ये एक गुरु कृपा का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक पिलर है, कहीं ना कहीं पेरेंटल केयरिंग में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम 84 विधानसभा अंतर्गत सिमलवाड़ा उपखंड के चाड़ोली गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में आप देख सकते हैं 700 किलोमीटर दूर सीकर गुरु कृपा इंस्टीट्यूट यहाँ पर चाड़ोली गांव में आया हुआ है और विषय है यहाँ पर काफी बच्चे गुरु कृपा इंस्टीट्यूट से डॉक्टरी पास करके यहाँ पर डॉक्टर बनने जा रहे हैं। उनके अभिभावक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका सम्मान किया है। गुरु कृपा इंस्टीट्यूट सीकर से यहाँ पर पहुंचा और उनका जो अभिभावक हैं, उनके माता पिता दादा दादी, उनका सम्मान किया जा रहा है। तो काफी एक खुशी का विषय है। यहाँ पर उनके अभिभावक भी मौजूद हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश पाटीदार सन ऑफ नाथू जी पाटीदार है। आप यहाँ के उप सरपंच चाड़ोली के। आपका जो बेटा बेटी कौन है यहाँ पर? मेरा बेटा है सर। बेटा, क्या नाम है उसका? जिग्नेश पाटीदार। जिग्नेश पाटीदार, जो MBBS की कोचिंग ली और अभी कहाँ पे है वो? अभी वो उदयपुर है। अच्छा, आप जो उदयपुर RNT में RNT मेडिकल कॉलेज में, तो आपने जो गुरु कृपा इंस्टीट्यूट से जो कोचिंग प्राप्त की आपके बेटे ने, तो गुरु कृपा के विषय में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी गुरु कृपा है। अच्छा, इसके अलावा और कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? नहीं सर, वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है और कुल मिला के सब अच्छा रहता है वहाँ पे। और इसके अलावा और भी यहाँ पर अभिभावक मौजूद हैं हमारे साथ में। गुरुजी, सर आप आइए, थोड़ा सा इधर आइए। मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा सर, जिस तरह से यहाँ पर अभी विक्रम सिंह जी ने बताया और यहाँ पर काफी सम्मान भी हुआ, काफी डॉक्टर्स यहाँ पर, आपके यहाँ इस चाड़ोली में कितने डॉक्टर्स बने हैं अभी तक? अभी सर्वप्रथम तो गुरु कृपा टीम को मैं चाड़ोली में पधारने पर अभिनंदन कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रॉपर हमारे गांव से लगभग अभी 5 से 6 वर्तमान में डॉक्टर बन चुके हैं। 1-2 मतलब अंतिम वर्ष में ऐसी स्थिति है, बाकी 4-5 डॉक्टर बन गए। और ये जो बिखरी बस्ती है आसपास में 5 किलोमीटर में गिने तो कम से कम 15 डॉक्टर हो जाते हैं। ST, अन्य समाज, पाटीदार, OBC सभी वर्गों के मिलाकर के कम से कम 15 डॉक्टर बन गए हैं। 15 डॉक्टर बन गए, मतलब काफी संख्या में चाड़ोली में डॉक्टर बन चुके हैं। तो आप क्या, गुरु कृपा यहाँ पर पहुंचा 700 किलोमीटर दूर, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? गुरु कृपा का मतलब पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इनके रिजल्ट्स भी देखें, इन संस्थान के बारे में भी काफी कुछ सुन रखा है। राजस्थान के अंदर सीकर के अंदर संचालित यह गुरु कृपा संस्थान है, वो वास्तव में एक अच्छा संस्थान है। वहाँ पर एकेडमिक सिस्टम जो है, पढ़ाने का सिस्टम है, वह भी काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन हमारे मन में एक अज्ञात भय रहता है दूरी की वजह से, इसलिए बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं और ज़्यादातर उदयपुर भेजते हैं। बाकी गुरु कृपा अच्छा संस्थान है, वह परिवार की तरह वहाँ पर देखभाल बच्चों की कर रहे हैं वो, और अच्छा है। तो जो आपने एक विषय बताया अभी कि काफी दूरी पर है, 700 किलोमीटर दूर है, तो क्या आप इनसे कोई अनुरोध करना चाहेंगे सर? या वो तो इस मैनेजमेंट टीम तक यदि मेरा संदेश पहुंचे तो यही है कि सागवाड़ा एक अच्छी सिटी है हमारी। आसपास में कम से कम 60 से 70 बड़े बड़े गांव हैं जहां 200 से 250 आबादी के लोग, और वागड़ क्षेत्र के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यदि ऐसा संस्थान सागवाड़ा के अंदर खुल जाता है तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए वरदान साबित होगा, और ये जो डॉक्टर बनने की संख्या है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ सकती है। जी, तो आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने बताया कि आपका जो इंस्टीट्यूट है 700 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर काफी संख्या में बच्चे रुचि भी लेते हैं और यहाँ पर चाहते हैं कि वो कोचिंग ले और कोचिंग गुरु कृपा से लें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु कृपा क्या यहाँ पर ऐसा कोई कर सकता है? सबसे पहले तो जितेंद्र जी, सागवाड़ा लाइव न्यूज के सभी दर्शकों को गुरु कृपा टीम की तरफ से राम राम बधाई। मैं सर को, मास्टर साहब को बताना चाहूंगा कि गुरु कृपा दूर है, लेकिन यहां से लगभग 30 बच्चे डॉक्टर बने हैं। तो आप जब दूरी मानेंगे तो दूर है, बाकी गुरु कृपा दूर नहीं है। हमने इतनी ज्यादा व्यवस्था ही एक वागड़ प्रदेश के लिए दी है। एक वागड़ प्रदेश के लिए हमने लोगों को एक रुझान पैदा हो लोगों के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि यहां से भेजें कैसे, भेजने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो आज जैसे आपने देखा, हम लोग एक बस लेकर आए हैं। जो भी अभिभावक गुरु कृपा में बच्चा भेजना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके लिए फ्री बस फैसिलिटी है। यहाँ से जाएं, वो लोग विजिट करें, एक बार देखें। एक गुरु कृपा ने और अच्छा कंसेप्ट लॉन्च किया है। सीकर जो एक भागदौड़ भरी जिंदगी का सा एक शहर बन गया, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बच्चे हैं, इनसे थोड़ा सा दूर सीकर के जस्ट आउटर एरिया में
एक गुरु कृपा ने स्कूलिंग अभी लॉन्च किया है, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी के नाम से, जहाँ एक बहुत बड़ा कैंपस है, एसी कैंपस है, और वहाँ स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन की क्लासेस वही टीचर ले रहे हैं जो गुरु कृपा सीकर में ले रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंस्टीट्यूट इन सभी के लिए है। और वहां यदि बच्चा आता है तो आपका बच्चा चार दीवारी के अंदर ही पढ़ाई भी करेगा, एक पढ़ाई जो है वो कोचिंग लेवल की करेगा, और माहौल जो है वो स्कूलिंग लेवल का अपनत्व वाला सा माहौल रहेगा। वहाँ खेल कूद की व्यवस्थाएं भी रहेगी, हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी भी रहेगी, अच्छा हाइजेनिक खाना भी मिलेगा, गांव का सा एक एनवायरमेंट भी रहेगा, और कोचिंग किसी बच्चे के लिए पढ़ाई होगी। रही बात दूर की, तो 700 किलोमीटर जब चलकर गुरु कृपा सम्मान करने के लिए पेरेंट्स आ सकती है, अपन तो बच्चों की पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो बहुत बड़ा दूर नहीं है, सोचें तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और आने वाले समय में प्रयास रहेगा गुरु कृपा का, यदि सागवाड़ा है, सिमलवाड़ा है, डूंगरपुर है, यहाँ से बहुत अच्छा स्टेप मिला और लोगों ने सीकर जाने का सोचा, तो हो सकता है निश्चित तौर पे गुरु कृपा आने वाले टाइम में सोचेगी, यहाँ के लिए भी सोचेगी। सर मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ के लिए भी हम लोग सोचेंगे। बस उससे पहले कहीं ना कहीं अपन जो जागरूक अभिभावक हैं, हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा गुरु कृपा के लिए। तो वहां जब 30 की जगह जिस दिन 100 डॉक्टर बन गए, उस दिन गुरु कृपा को भी सोचना पड़ेगा कि वागड़ प्रदेश में एक हम ब्रांच खोलें तो ज्यादा बढ़िया है। मतलब कुल मिलाकर आप ये बताना चाह रहे हैं कि जितनी संख्या में यहाँ से ज्यादा डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे तो गुरु कृपा अपने आप सागवाड़ा, डूंगरपुर की तरफ, वागड़ की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि यहाँ के जितने भी अभिभावक हैं और जितने भी यहाँ के बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं और एमबीबीएस या उच्च शिक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो गुरु कृपा की तरफ आप प्रस्थान कर सकते हैं। और गुरु कृपा अगर आप जितना ज्यादा रुचि लेंगे, आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा। और हाल फिलहाल में जैसा कि आप देख भी सकते हैं, 700 किलोमीटर की दूरी पर आकर यहाँ पर अभिभावकों का सम्मान करने के लिए गुरु कृपा इस वक्त हमारे बीच में, जिस तरह से अभी गुरु कृपा इंस्टीट्यूट यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच में चाड़ोली गांव में, आप क्या कहना चाहेंगे उनके विषय? गुरु कृपा संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो हम मतलब जो है राजस्थान पत्रिका में डेली मतलब जो है प्रकाशन आता है, उससे मतलब जो है हमको ये मालूम होता है कि वास्तव में मतलब जो है सीकर में जो गुरु कृपा संस्थान जो है वो एकेडमिक साइड से मतलब जो है बहुत बढ़िया है। और जहाँ से मतलब जो है हमारे गाँव से ही मतलब जो है ये कोई स्टूडेंट मतलब जो है एक तो एमबीबीएस पूरा करके निकले हैं, दूसरे अध्ययनरत भी हैं, तो वास्तव में मतलब जो है यहाँ के अभिभावक जो है वो इस संस्थान की ओर मतलब जो है आकर्षित हो रहे हैं। आपका शुभ नाम बता दें? धनेश्वर पाटीदार, पूर्व संस्था प्रधान, रिटायर्ड संस्था प्रधान। जिग्नेश पाटीदार के माताजी हमारे साथ हैं अभी, तो मैम मैं पूछना चाहूंगा आपसे, तमने यूं लागे मारो बच्चो सीकर बनवा गयो हूँ, लागे तमने कहूँ कि लागे मारे मन में यूं विचार आवे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि वहाँ का यहाँ का वातावरण वैसा ही है। अपन ऐसे मन में लगता है कि वो दूर है, पर घर जैसा ही वातावरण है। हम हर 2 महीने में वहाँ आते थे सीकर। अच्छा सर, जैसे बता रहे थे अभी कि 700 किलोमीटर दूर है, तो आपको कभी बच्चे को छोड़ा, जिग्नेश को कभी फील हुआ कि 700 किलोमीटर दूर बच्चा है, कैसा क्या कर रहा है? ऐसा माहौल गुरु कृपा किस तरीके से केयरिंग करता है, किस लेवल की केयरिंग करता है? क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स, अभिभावकगण को? फर्स्ट एक बार जरूर लगता है अपन को बहुत दूर ही है, फिर 2 बार जाते हैं, तीसरी बार में तो अपन को वैसे ही अपना घर ही है। शाम को यहाँ से बैठे, सुबह उतर जाओ, पूरे दिन रहो, बच्चे के साथ रहो, सर के साथ बातचीत करो, पूरा इंस्ट्रूमेंट लो, फिर वापिस बैठ जाओ। इसलिए कोई इतनी दूरी नहीं लगती है। फिर तो हम महीने में हर महीने, हर सप्ताह में आते थे। अच्छा, जैसे मैम ने कहा कि बुढ़ानिया सर खुद बातचीत करते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर दूर से पधारे हुए पेरेंट्स से। बुढ़ानिया सर हमारे निदेशक हैं, डायरेक्टर साहब हैं। आज भी वो 8 घंटे क्लास लेते हैं, आज भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, 8 घंटे क्लासरूम में रहते हैं। ये चीज जो है ये हमारे टीचर्स के अंदर एक अलग सा जुनून पैदा करती है। आज 23-24 साल सर को पढ़ाते हुए हो गए, लेकिन आज भी वो 8 घंटे क्लास में ही बिताते हैं। वो कहीं ना कहीं गुरु कृपा की रीढ़ की हड्डी का विषय, वो कहीं ना कहीं गुरु कृपा को ब्लड देता रहता है। तो हमारे आदरणीय बुढ़ानिया सर जैसे अभी पेरेंट्स बता रहे हैं कि सर भी हमें मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है। जब बच्चा कभी कम स्कोर भी आ जाता है तो सर पीछे से पीठ थपथपा देते हैं कि बेटा मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक माहौल गुरु कृपा में मिलता है, परिवार का सा एक माहौल गुरु कृपा में हमेशा रहता है। तो मैम, जो बच्चे यहाँ से आज तक हिम्मत नहीं कर पाए, आपने अपने बच्चे के लिए हिम्मत किया, उन पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे जिन्होंने आज तक हिम्मत नहीं की? उनको मैं बताना चाहूंगी कि उनको एक बार वहाँ पे जाके बच्चे के साथ, फैमिली के साथ देख के फिर वो जरूर रख के आएंगे। हम भी देखने के माहौल से ही गए थे वहाँ, हम पहले देख के आते हैं कैसा है सीकर, सब कहते हैं,
फिर बच्चे ने कहा हम रहे, नाइट रुके, फिर उसने कहा मैं तो यहीं रुक जाता हूँ। फिर हमने बिस्तर सब वहीं से ले, यहाँ से कुछ नहीं ले गए थे। देखिए मैम ने कहा कि हम देखने के लिए गए थे और देखने के बाद सीकर इतना अच्छा लगा कि उसी वक्त बिस्तर भी वहां से ही अरेंज करके उसी वक्त बच्चे का एडमिशन करा के आप लोग लौटे। ये मैम आपका एक बहुत बोल्ड डिसीजन मैं मानता हूँ। एक पहाड़ी क्षेत्र के तलहटी के बीच से निकलकर यहाँ से 700 किलोमीटर दूर जाकर बच्चा पढ़ाई करता है, क्योंकि आपके बच्चे के मन में कहीं ना कहीं एक जुनून था। आगे के पंख जब बच्चे ने लगाए तो आपने बिठा दिया उनको गुरु कृपा की फ्लाइट में और आज वो जा पहुंचा है R&D मेडिकल कॉलेज उदयपुर। उसके पीछे आपका भी बहुत बड़ा मेम हाथ था, आपने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया। अच्छा, एज ए मदर होने के नाते आप बच्चे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वहां उसकी परवरिश कैसी हुई, केयरिंग कैसी हुई? पढ़ाई में कभी ऐसा जो बच्चे ने कुछ बोला आज कम स्कोर आ गया, आज ज्यादा आ गया, वहां कैसे मैनेज करते थे? वहां तो मैसेज तुरंत आ जाता था, अपने पे भी आ जाता था, वो भी बता देता। कभी कम भी आते, ऐसा नहीं होता, कभी ज्यादा भी आते तो कहते कि भाई होता रहता है, वो तो अपनी लाइफ है और पढ़ाई करो, यूं ज्यादा बोझ भी नहीं डालते। और वहाँ हर सप्ताह में टेस्ट होते हैं। अभिभावक को बताना चाहूंगा सर, प्रोत्साहन देते हैं। हमारे गुरु कृपा में हर 14 दिन से टेस्ट होता है, फिर हर 7 दिन से होता है, फिर हर 3 दिन से होता है। जैसे एग्जाम नजदीक आती है वैसे वैसे टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तो पहले पेरेंट्स के पास में एक्यूरेसी के साथ रिपोर्ट आती है कि आपके बच्चे की कौन सी रैंक आई, कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, बायोलॉजी में कितने मार्क्स हैं। तो पेरेंट्स के सामने एक शीशा लगा दिया जाता है हर 10 दिन के बाद या 14 दिन के बाद या 7 दिन के बाद, आपका बच्चा कहां स्टैंड बाई कर रहा है। तो पेरेंट्स कभी अंधेरे में नहीं रहते। प्लस हमारे जो गुरु कृपा की क्लासेज हैं उसका भी एक ऐप पे पूरा शेड्यूल आता है। आज बच्चे की 6 बजे क्लास शुरू हुई, 1 बजे खत्म हुई, तो पेरेंट्स पहले ही माइंड मेकअप करके रखते हैं कि 1 बजे क्लास खत्म हुई मतलब 1:10 भी हमारा बच्चा हॉस्टल में चाहिए। इस तरीके का एक माहौल हम यहाँ वहां देते हैं। तो वहां 700 किलोमीटर दूर है, ये तो बात कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चा आ रहा है उसका रिपोर्टिंग अपने पास है, जा रहा है उसका रिपोर्टिंग अपने पास है, क्लास का रिपोर्टिंग अपने पास है, कितनी रैंक आई, क्या बच्चे ने स्कोर किया, उसका रिपोर्टिंग अपने पास रहता है। तो बड़ा दूर है ये विषय, कहीं ना कहीं अटकता नहीं है। गुरु कृपा में जब बच्चा आता है तो परिवार का से एक माहौल मिलता है। हमको तो बहुत अच्छा लगा। 12th के साथ 10th के साथ तो उसके बहुत कम उसमें रह गया था, फिर सेकेंड टाइम में तो वो उसको R&D राजस्थान में मिलती। R&D राजस्थान मेडिकल कॉलेज में आज इनका जो बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है। गुरु कृपा की तरफ से बच्चे ने नीट का स्कोर बहुत अच्छा सा करके तैयार किया। वांगड़ प्रदेश के जो और जो लोग हैं, जो बच्चे अभी छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सर आप बच्चे के पिताजी हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनके अभिभावक गण को क्या कहना चाहेंगे? भेजने चाहिए सबको वहाँ, अच्छा मतलब है गुरु कृपा। मतलब दूरी देखकर नहीं रोकना चाहिए बच्चे को। नहीं, हमने तो ऐसे ही रख दिया था, जैसे हम वहाँ एडमिशन करवाने गए उसी टाइम पे रख के आ गए। मतलब ये ऐसे बोल्ड डिसीजन यहाँ के पेरेंट्स को लेने होंगे, और जब जब भी पेरेंट्स ने बोल्ड डिसीजन लिया है यहाँ सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। यहाँ की वांगड़ की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस बच्चों को एक जुनून के साथ में, पेरेंट्स को केयरिंग के साथ में सीकर तक पहुंचाने तक की थोड़ा जिद और जुनून रखना पड़ेगा। आगे की जर्नी बच्चा स्टार्ट करेगा। बहुत सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद। और कोई सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।